हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं जो मैच होने वाला है इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का, गुजरात वर्सेस एलएसजी यानी लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में। तो आइए हम सीधे ही चलते हैं इस मैच की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मैच जो होने वाला है वो वेन्यू है एकाना क्रिकेट स्टेडियम यानी अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम जो है लखनऊ में, वहाँ पे ये मैच होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे जो एवरेज स्कोर है 167 का है, हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे 235 का है, आप देख सकते हो। ठीक है, और लोएस्ट टोटल यहाँ पे 108 बना है। ठीक है, पेस को और स्पिन को अगर हम बात करें तो ये जो ग्राउंड है ये पेसर्स को मदद करता है। 60-30 का रेशियो है, अगर हम देखें तो 70-30 का रेशियो है। ठीक है, 70-30 का रेशियो यानी पेसर्स को यहाँ पे अच्छा बाउंस मिलता है और ठीक है, स्पिनर्स को थोड़ी कम मदद मिलेगी इसमें। ठीक है, विकेट पे स्पिनर्स के लिए उतना नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, एवरेज कह सकते हो। ठीक है, लेकिन पेसर्स को अगर हम बात करें तो पेसर्स को जम के बाउंस होगा पेसर्स का बॉल। ठीक है, और बहुत ही अच्छा है ये वेन्यू रन के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो स्कोर बनता है वो अच्छा खासा स्कोर देखने को मिलता है। ठीक है, आपको 177-80 के आसपास ऐसा। ठीक है, और मैं मान के चल रहा हूँ क्योंकि पिछले जो मैचेस हो रहे हैं यहाँ पे वो है 180 के आसपास, यहाँ 180 से 200 के बीच में रन स्कोरिंग आप इस मैच में देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि एलएसजी की टीम बहुत अच्छी फॉर्म में, अगर एलएसजी पहले बैटिंग करती है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 200 का स्कोर भी इस मैच में बन सकता है। ठीक है, अब हम बात करें कि लास्ट जो मैच हुआ था पंजाब किंग्स और एलएसजी के बीच में। ठीक है, वहाँ पे रन बने हैं 171 और चेस भी हो गया था, पंजाब किंग्स ने चेस कर दिया केवल और केवल 16.2 ओवर में। लेकिन आप ये देखिए यहाँ पे रन बन रहे हैं। ठीक है, सेकंड इनिंग में ड्यू आ गया था, थोड़ा ड्यू भी आ गया था और सेकंड इनिंग में बैटिंग इजी है और दिन का मैच है थोड़ा, तो दिन के मैच में उतना इजी नहीं रहेगा, लेकिन सेकंड इनिंग के लिए थोड़ा फ़ायदा रहेगा। जो भी टीम जो है वो सेकंड बैटिंग करेगी उसके लिए प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे यही है, जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बैटिंग बाद में करेगी, बॉलिंग पहले करेगी और जो चेस करना पसंद करेगी, और मैक्सिमम ये देखा गया है कि चेस वाली टीम यहाँ पे जीतती है। ठीक है, आप देख सकते हो पिछले मैचेस, आप ये देख लो मुंबई वर्सेस एलएसजी का जो मैच हुआ था 144 बनाया था मुंबई ने और एलएसजी ने चेस कर लिया था। ये मैच देख लो आप, इससे पहले वाला 196 एलएसजी ने बनाया था और राजस्थान रॉयल ने 199 चेस कर लिया था 19 ओवर में। तो कहीं ना कहीं इससे पहले भी देख लो एक और। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम मान के चल सकते हैं कि ये जो है वो ग्राउंड वो सेकंड इनिंग में बैटिंग थोड़ा इजी रहता है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जो गुजरात टाइटंस की जो प्रोबेबल 11 है। ठीक है, आप देख सकते हो हमारी स्क्रीन पर है ये। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि जो ओपनर है हमारे एडन मार्करम और मार्श, मिचेल मार्श 3 नंबर पे हमारे पूरन आएंगे। ठीक है, पूरन भाई साहब आएंगे। ठीक है, तगड़ी फॉर्म में है अभी। ठीक है, उसके बाद आएंगे हमारे ऋषभ पंत और 4 नंबर पर, उसके बाद बदोनी और मिलर। ठीक है, 6 नंबर पर। अब अगर हम बात करें कि डेथ ओवर की बात करें तो डेथ ओवर फिलहाल अभी शार्दुल ठाकुर पक्का करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट पिक हो जाते हैं अगर बैटिंग फर्स्ट आती है तो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एक और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट तो आवेश खान, ये दोनों डेथ बॉलिंग करेंगे गुजरात के लिए। ठीक है, एलएसजी के लिए माफ़ कीजिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अभी हम सबसे पहले हम देखेंगे कौन अभी करंट फॉर्म किसका अच्छा है। ठीक है, एडन मार्करम ठीक ठाक है, अच्छे पिक रहेंगे इस मैच में क्योंकि ड्रीम 11 पे फैंटेसी पॉइंट सिस्टम जो है वो ऐसा हो गया है कि अगर 20 से 25 रन भी मार्करम बनाते हैं और वो ओपनिंग आते हैं पावर प्ले का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो और बंदा 2-3 मैचेस से अच्छी फॉर्म में दिख रहा है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको लेके चलो, आप ड्रॉप नहीं कर सकते उसको। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ये एडन मार्करम को आपकी टीम में रखना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि जो सेकंड प्लेयर है वो मिचेल मार्श कमाल की फॉर्म में है। आपको
वाइस कैप्टन की चॉइस में रख सकते हो। अगर मार्श पहला बैटिंग करें या सेकंड बैटिंग करें, कोई भी इनिंग में बैटिंग आएगी एलएसजी की, मार्श आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि अंधाधुन मार रहे हैं, ठीक है। वो मतलब बढ़िया प्रॉपर बैट्समैन की तरह क्रिकेट खेल रहे हैं और आराम से शुरुआत में थोड़ा टाइम लेते हैं, 5-7 बॉलें देखते हैं और फिर प्रहार करते हैं, ठीक है। ज़बरदस्त हिटिंग फॉर्म में है अभी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे निकोलस पुरान, वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, ठीक है। अभी जो है इससे अच्छी फॉर्म शायद वर्ल्ड क्रिकेट में किसी के पास नहीं है, तो आप चाहें तो इसको कैप्टन कर सकते हो, ठीक है। कोई भी ग्राउंड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बंदे को। ये आता है पहली बॉल से ही शुरू हो जाता है और बॉलर्स को समझ ही नहीं आ रहा है कि इनको बॉलिंग डाले तो आखिर डाले कहाँ, ठीक है। आप इनका एवरेज देख लो, ठीक है। सेकेंड इनिंग में 39 है एवरेज और फर्स्ट इनिंग में 29। एवरेज पे वैसे जाना नहीं है, ठीक है। T20 में अच्छा एवरेज है 39 का, लेकिन फिर भी आपको एवरेज पर नहीं जाना है। करंट फॉर्म के हिसाब से ये बेस्ट पिक रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, ठीक है। अब हम बात करें चौथा प्लेयर जो है वो फोर्थ सेकंड हो जाएगा, ऋषभ पंत, ठीक है। और सच बताऊं तो मैं इस प्लेयर को बैक करना चाहता हूं, लेकिन दिक्कत ये है कि इनको अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। खुद के ऊपर भी कॉन्फिडेंस नहीं है, उन्होंने खुद ही कॉन्फिडेंस छोड़ दिया। पिछले मैच में भी इनसे ऊपर ही खुद को प्रमोट करना था, जहाँ पे 15-16 ओवर में जब विकेट गिरा था तो इन्होंने अब्दुल समद को भेज दिया। उसके बाद डेविड मिलर आ गया, ऋषभ पंत खुद नहीं आए, ठीक है। आप समझ सकते हो ये बंदे का कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो इनको ड्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये बंदा कमाल का है, जब भी चलेगा वन साइडेड विनिंग करा देगा आपको, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है कि स्मॉल लीग टीम में आप चाहे तो रख सकते हो, लेकिन मेरे को अगर आपको रखना है तो इनको रख सकते हो, क्योंकि दूसरे जो प्लेयर हैं आयुष बडोनी, डेविड मिलर, अब्दुल समद, ये इतने भरोसेमंद नहीं है। कभी भी आएंगे विकेट फेंक के चले जाएंगे 5-7 बॉलों में, ठीक है। ऋषभ पंत ऐसा बंदा है, क्योंकि खासकर 2 मिलियन में जो है पॉइंट सिस्टम है ना अभी का, उसके हिसाब से आप ऋषभ पंत को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ड्रीम 11 पर खास तौर पर आप इनको लेके चलो, ठीक है। ये बंदा मान लो कुछ भी नहीं करेगा, 15-20 रन भी बनाए ना, और क्योंकि कीपिंग करता है, कीपिंग से 1 या 2 स्टंप या रन आउट ऐसा कुछ कैच वगैरह, तो वहाँ पर आपको पॉइंट स्कोर करने का मौका मिलता है ऋषभ पंत को, ठीक है। तो आप ज़रूर इनको लेके चलिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में, ठीक है। आयुष बदौनी नेक्स्ट टाइम आ रहा है, मैं सीधा कहूँगा कि इनको छोड़ के चलिएगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कभी कभार 25-30 रन मार देंगे, ठीक है, लेकिन उतना तेज़ नहीं खेलता और कभी भी विकेट दे के चल जाता है, और कोई ठीक ठाक है एवरेज पिक ही रहेंगे मेरे हिसाब से। तो मैं इनको टीम में सजेस्ट नहीं करूँगा। डेविड मिलर बढ़िया फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, बढ़िया इनका एवरेज भी देख लीजिए आपको। सेकंड इनिंग में जो इनका एवरेज है वो 50 के आसपास है, ठीक है। अगर लखनऊ की बैटिंग सेकंड आती है तो मैं ज़रूर आपको कहूँगा कि आपको इनको लेना है, ठीक है। लखनऊ की बैटिंग सेकंड है तो ऋषभ पंत को आपको पिक करना, डेविड मिलर को भी आप करना, ठीक है। और अगर पहले बैटिंग है तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि भले नीचे आते हैं और हिटिंग करते हैं, लेकिन हिटिंग करने के चक्कर में ये आउट हो जाता है, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर सेकंड बैटिंग है, क्योंकि लखनऊ की, तब इनकी बैटिंग आने का चांस रहेगा और लखनऊ कोलैप्स कर सकता है सेकंड बैटिंग में। थोड़ा चांस है कि एलएसजी हार सकता है अगर बाद में बैटिंग आती है, ठीक है। मतलब नीचे डेविड मिलर की बैटिंग आ ही जाएगी। इसके बाद हम बात करें अब्दुल समद की, तो ठीक ठाक है बंदा, ठीक है। एवरेज पिक है, मैं नहीं कहूँगा कि आपको टीम में लेना ही चाहिए, ठीक है। आप छोड़ सकते हो, ठीक है। अब हम बात करें शार्दुल ठाकुर की। अगर पहले बॉलिंग आती है एलएसजी की तो आपको अपनी टीम में ज़रूर रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट प्लेयर है आकाशदीप, ठीक है। पहले बैटिंग आएगी या बॉलिंग आएगी, कुछ भी आए, आपको उनको छोड़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इतने सारे प्लेयर हम नहीं ले सकते हैं, और इनका उतना एक आधा विकेट आ जाएगा तो आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करें दिग्वेश सिंह राठी अभी वन ऑफ द बेस्ट बॉलर हैं इनकी टीम से, एलएसजी की टीम से। हर मैच में 2 विकेट निकल रहा है, 1 विकेट 2 विकेट निकल रहा है, और बॉलिंग से भी
डॉट बॉल के भी पॉइंट मिलते हैं, 8 से 10 पॉइंट तो डॉट बॉल के दे देगा ये बंदा। कम से कम हम मान के चलिए 40-45 पॉइंट तो ये दे ही देगा, एक विकेट लेगा कन्फर्म है, ठीक है। 8 से 10 डॉट बॉल करेगा तो उससे हमें पॉइंट अच्छे खासे मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इनको लेके चलो। इसके बाद हम बात करें रवि बिश्नोई, मतलब सेकंड इनिंग में तो आपको उनको कंफर्म रखना है, फर्स्ट इनिंग में आप फिर भी ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। सेकंड इनिंग में अगर इनकी बॉलिंग आती है तो आपको दिग्विजय राठी को लेना ही है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें रवि बिश्नोई, बहुत गंदा वाला स्ट्रगल कर रहा है और बहुत मार पड़ रही है इनको, तो अभी के लिए मैं इनको सजेस्ट नहीं करूँगा। हाँ, आप सेकंड इनिंग में अगर बॉलिंग है बिश्नोई एलएसजी की, मान लो एलएसजी अच्छा खासा 220, 30, 50 रन मार देता है तो रवि बिश्नोई आपके लिए अच्छे पिक हो जाएंगे। उस केस में रवि बिश्नोई को विकेट मिल सकते हैं, सेकंड इनिंग में बॉलिंग आती है और सामने वाले प्रेशर में होते हैं, उस केस में आपको विकेट मिल सकती है, बाकी नहीं मिलेगा इतना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें आवेश खान। आवेश खान अगर एलएसजी की फर्स्ट बॉलिंग आती है तो आपको रखना है, बाकी छोड़ सकते हो सीधा सीधा, ठीक है। शार्दुल ठाकुर, आवेश खान, दोनों ही प्लेयर को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि एलएसजी की अगर पहला बॉलिंग है तो डेथ में ओवर करेंगे ये दो ओवर, तो वहाँ इनको विकेट मिलने का चांस रहता है, बाकी उसकी वजह से ले सकते हो, बाकी और कोई रीज़न नहीं है इनको लेने का, ठीक है। बाकी मार तो इनको भी पड़ेगी ही, ठीक है। अगर हम बात करें अब नेक्स्ट जो है गुजरात टाइटंस की, गुजरात टाइटंस अभी बहुत ही अच्छी फॉर्म में नज़र आती है, खासतौर पे इनकी बॉलिंग, इनका जो बॉलिंग अटैक है ना बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। इनकी बैटिंग ज़रूर हो सकता है शुरू के 3 कॉलअप्स कर जाए, उसके बाद ये फंस जाता है, ठीक है, लेकिन बॉलिंग आप देख लो, ये 4 तो इनके पेक बॉलर हैं, ठीक है। इनके अलावा भी इनके पास वाशिंगटन सुंदर है, ज़रूरत पड़ती है तो, ठीक है, और आयल साई किशोर है, ठीक है। अभी हम ईशांत शर्मा भी इम्पैक्ट में आते हैं, ठीक है। मैक्सिमम हम बात करें कि इनके डेथ ओवर की बात करें तो डेथ ओवर में इनकी टीम ने कंफर्म किया है कि राशिद खान 1 से 2 ओवर डेथ में डालेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं मान के चल रहा हूँ राशिद खान इनके डेथ बॉलर है, और दूसरे जो है सिराज को 1 ओवर मिल सकता है, प्रसिद्ध को भी 1 ओवर मिल सकता है, ठीक है। 4 में से ये मैक्सिमम रहता है, या फिर कभी कभार प्रसिद्ध कृष्णा 2 कर जाते हैं, राशिद खान 1 ही करते हैं, मोहम्मद सिराज 1 करते हैं, अभी कुछ फिक्स नहीं है इनका, लेकिन आप मान के चल सकते हो कि इनके जो डेथ बॉलर है वो राशिद खान और सिराज 1 ओवर करेंगे, ठीक है। तो उसके अलावा आरसी किशोर बीच में हो रहे हैं आपको। अब हम चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पर, ठीक है। प्लेयर वाइज अगर मैं बात करूँ सबसे पहले शुभमन गिल की, बहुत ही गंदा फॉर्म चल रहा है, 2-3 मैचेस से अच्छे नहीं चले हैं, शुरू के मैचेस में अच्छा किया था हालांकि, लेकिन अभी फ्लॉप चल रहे हैं, ठीक है। 30 मैचेस बनाते हैं लेकिन अच्छे पिक रहेंगे आपके लिए, ठीक है। ये कभी भी बल्ले से अच्छा योगदान दे सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी में इतना अच्छा नहीं दूँगा ऑप्शन, क्योंकि उतना अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा और विकेट 30-40 रन बनाने के बाद विकेट फेंक देता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ कोर्स गुजरात टाइटंस के सबसे बेस्ट प्लेयर अगर मैं किसको मानता हूँ तो वो फिलहाल अभी ये बंदा बहुत ही तगड़ी फॉर्म में है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता सामने बॉलर कौन है, क्या रेपुटेशन लेके आता है, ये इंसान बहुत ही क्लास प्लेयर है और ये आने वाले इस टाइम में इंडिया खेलेगा, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं कहूँगा कि आप कैप्टनसी और वाइस कैप्टन की सेफ चॉइस, वन ऑफ द सेफेस्ट चॉइस अगर मैं कहूँ तो साई सुदर्शन है, कम से कम 50 रन ये हर मैच में लगभग बना ही रहे हैं, तो आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन से रख सकते हो, ठीक है। और हम बात करें बटलर की, बटलर बहुत ही अच्छी फॉर्म दिखाई दे रही है, ठीक है। साई सुदर्शन, बटलर, शुभमन गिल तीनों ही आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करें रदरफोर्ड, अगर बैटिंग पहले आती है ना गुजरात की तो आपको रदरफोर्ड को रखना है, क्योंकि रदरफोर्ड अच्छी खासी हिटिंग कर रहे हैं और ये जो है इनका एवरेज भी अच्छा है, और 1-1.5 साल से लास्ट 1-1.5 साल से इनके जैसी फॉर्म बहुत कम प्लेयर हैं जो बहुत ही इंटरनेशनल क्रिकेट में हर तरह की लीग में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो रदरफोर्ड उनमें से एक प्लेयर है, तो आप रदरफोर्ड को ज़रूर रखिएगा अपनी टीम में। वाशिंगटन सुंदर पिछले मैच में ऊपर आके बैटिंग करी थी और हिटिंग कर दी थी अच्छी खासी, लेकिन वो कभी कभार ही होगा,
ठीक है, आप सीधा सीधा छोड़ सकते हो, मेरे को इतना अच्छा ऑप्शन नहीं लग रहा। ठीक है, नीचे आए तो राहुल तेवतिया को आप सीधा सीधा छोड़ सकते हो। ठीक है, अभी उतना भी कोई नीचे आते हैं बैटिंग के लिए पहली बात तो, और दूसरा ये है कि इतना नीचे आते हैं कि हिटिंग के चक्कर में नीचे विकेट देख कभी भी विकेट फेंक के चले जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें शाहरुख खान सीधा सीधा छोड़ सकते हो। फर्स्ट इनिंग में ठीक ठाक पिक रहेंगे, लेकिन नीचे आते हैं 10-15 बॉलर खेलेंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो 10-15 बॉलर पूरी खेले। हो सकता है बैटिंग बहुत आए ही नहीं, 5-7 बॉल ही आए, और हो सकता है बैटिंग थोड़ी जल्दी आ जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि नीचे आके रन मार ही देंगे। हो सकता है हिटिंग के चक्कर में ना विकेट देख के चला जाते हैं कई बार। ठीक है, उसके बाद हम बात करें ईशांत शर्मा, सीधा सीधा छोड़ सकते हो। रशीद खान जो है वो पिछले मैच में 1 या 2 विकेट मिले थे, और मुझे लग रहा है कि अब थोड़े खुकार हो जाएंगे उनको 1 या 2 विकेट अगर मिल जाए ना भाई, फिर ये वही वाली बात है कि शेर के मुंह में खून लग जाता है ना, फिर वो चुन चुन के शिकार करता है। तो अब ये थोड़ा खतरनाक दिखाई दे रहा है मेरे को, उनको छोड़ेगा मत। ठीक है, इनको ज़रूर रखिएगा टीम में, चाहे फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग में बॉलिंग हो, ये आपके लिए अब मस्ट हैव पिक रहेंगे। ठीक है, रशीद खान। ठीक है, सिराज की अगर बात करूँ तो क्या ही कहना, लास्ट 3-4 मैचों से इन्होंने आतंकी मचा रखा है। ठीक है, 3-3 विकेट, 2-2, 3-3, 4-4 विकेट लेके जा रहे हैं, तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि फॉर्म है बंदे के पास, और इनको स्विंग मिलेगा नहीं मिलेगा तो भी इनके ये लाइनों लेंथ से शुरू में बल्लेबाज को परेशान कर सकते हैं, और शुरू में हो सकता है कि इनको मार्च का विकेट भी मिल जाए। ठीक है, मार्करम या मार्च का विकेट भी मिल जाए। ठीक है, हो सकता है दोनों का ही विकेट लेके चले जाए, क्योंकि शुरू में ही ये 3 ओवर डालेंगे, तो अच्छे पिक रहेंगे। ठीक है, आप छोड़ नहीं सकते हो। इसके बाद हम बात करें प्रसिद्ध कृष्णा, तो अभी अच्छा बाउंसर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए एवरेज पिक ही रहेंगे। ठीक है, मैं कहूँगा कि आप छोड़ सकते हो। नीचे अगर हम बात करें साई किशोर को आपको कब लेना है, जब गुजरात सेकंड बॉलिंग कर रही है, यानी कि गुजरात की बॉलिंग बाद में आती है सेकंड इनिंग में, तब आर साई किशोर को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप सीधा सीधा छोड़ सकते हो। अब सीधे ही चलते हैं हम ड्रीम 11 टीम के ऊपर। तो हमारी टीम जो रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, तो सीधे ही चलते हैं हम टीम पर। मैं अभी के लिए सबसे पहले कतियाना ड्रीम 11 पे, और ये वेन्यू भी ऐसा है कि यहाँ पे 180 से 200 रन मुझे दिख रहे हैं बनते हुए, तो मैं फ़िलहाल के लिए मैक्सिमम बैटर्स को कवर करने की कोशिश करूँगा। बटलर कंफर्म लूँगा, निकोलस पुरन वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म में है अभी। ठीक है, इधर से पंत को मैं वेट कर रहा हूँ, और 4 नंबर पर बैटिंग करेगा बंदा। ठीक है, पंत क्या है कि देखो सिलेक्शन कम है, इसका बहुत कम हो गया है, और मुझे लग रहा है कि अब इसके चलने के चांसेस भी बढ़ गए हैं। ठीक है, सेकंड इनिंग में अगर एलएसजी बैटिंग करती है ना, तो सेकंड इनिंग में जब चेस का मामला होता है ना, ऋषभ पंत अच्छा करता है, तो तब अच्छा करने का चांस रहता है, और मुझे लगता है इस वेन्यू पे ऋषभ पंत अच्छा कर सकते हैं। अगर हम बात करें अब नेक्स्ट प्लेयर की, तो शुभमन गिल मास्टर पिक है। ठीक है, छोड़ नहीं सकते हो आप, कभी भी हो सकता है लंबा स्कोर कर दे या नहीं भी करे, फिर भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि सामने वाला कैप्टन वाइस कैप्टन कर गएंगे, तो आप इनको छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, इसके बाद मिचेल मार्श मास्टर पिक, साई सुदर्शन बेस्ट पिक। ठीक है, अभी के लिए मैं इतना है। ठीक है, अभी के लिए मैं ये प्लेयर लेके चलाऊँ, और रदरफोर्ड को अगर सेकेंड इनिंग में बैटिंग आती है तो बहुत अच्छे पिक हो जाते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं अपनी टीम में रखता हूँ, क्योंकि ड्रीम 11 का विंटेज पॉइंट सिस्टम ऐसा है ना कि आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि 30 रन भी मार दिया ना बंदे ने, और फॉर्म ऐसी है कि 30 रन तो मार ही देगा। 30 रन भी मार दिए तो 60 पॉइंट दे देगा, यानी 2 विकेट से ज़्यादा पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें एडन मार्करम, ठीक है, एडन मार्करम को आप रख सकते हो और छोड़ भी सकते हो। मुझे पर यह है कि ड्रीम 11 के फैंटेसी पॉइंट की वजह से मेरे को रखना चाहिए पड़ेगा, और ऑलराउंडर सेक्शन में कोई और प्लेयर है भी नहीं जिसको मैं लेता हूँ। ठीक है, कोई दिख नहीं रहा है डंग का प्लेयर, तो मैं फ़िलहाल के लिए मार्करम को ही रखूँगा। ठीक है, फ़िलहाल के लिए मैं राशिद खान सिराज को लेकर चलाऊँगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि रिक्वेस्ट राठी अच्छे पिक रहेंगे, ठीक है,
अगर सेटिंग सेकंड इनिंग में LSG की बॉलिंग आती है तो आप रिक्वेस्ट RT को ले लेगा, और अगर पहले LSG की बॉलिंग आती है तो आप शार्दुल ठाकुर को रख लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी फाइनल टीम जो है हमारी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। अभी के लिए मेरी टीम ये रहेगी, और मेरे कैप्टन रहेंगे साई सुदर्शन, क्योंकि बहुत ही तगड़ी फॉर्म में है, और वाइस कैप्टन निकोलस पूरन, ठीक है। फाइनल अपडेट जो है हमारा आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम पर जाना है आपको, चाणक्य 11 सर्च करना है, वहीं पे आपको हमारी टीम मिलेगी। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फाइनल टीम जो है वो पिच रिपोर्ट के हिसाब से आपको टेलीग्राम पर 10 से 15 मिनट पहले टीम अपडेट कर दी जाएगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और ऐसे ही देखते रहिए, सपोर्ट करिए और शेयर करिए वीडियो को, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।